गुड आफ्टरनून बेटा। मैं डॉक्टर श्री एम वर्मा सर, दुर्ग भिलाई गवर्नमेंट पीजी कॉलेज में पदस्थ अतिथि प्राध्यापक राजनीति विज्ञान। आज सेकेंड सेमेस्टर पाश्चात्य राजनीति चिंतन में जे थॉमस हिल ग्रीन के बारे में, उनके विचारों के बारे में व्याख्या करेंगे। आइए हम इसके बारे में हम पढ़ते हैं। थॉमस हिल ग्रीन कहाँ के थे? थॉमस हिल ग्रीन इंग्लैंड के थे। उसका जन्म हुआ था 7 अप्रैल 1836 इंग्लैंड में हुआ था और उसकी मृत्यु हुई थी 26 मार्च 1882 में। थॉमस हिल ग्रीन नौ हीगलवादी दार्शनिक कहा जाता था। मतलब हीगल जैसे कि शाश्वत चैतन्य, अहम ब्रह्मास्मि जैसे की बात करते, ये भी ऐसी ही शाश्वत चैतन्य के विचारों पर ये भी विचारधारा अपना प्रकट किए गए हैं। और थॉमस हिल ग्रीन के बारे में जो बात बताई गई है कि नौ हीगलवादी इसलिए कहा गया है क्योंकि हीगल इसके पहले से अपने विचार दे चुके थे और इसके बाद इनका जो रचनाएं हैं, पहला है प्रोलोगेमेना टू एथिक्स, लेक्चर्स ऑन द प्रिंसिपल ऑफ द पॉलिटिकल एप्लीकेशन, लिबरल legislation and the freedom of the contract, lectures on the English Revolution। इस प्रकार से उसने अपने दर्शन शास्त्र और नीति शास्त्रों के बारे में अपना कई ऐसे विचार प्रकट किए गए हैं। तो थॉमस हिल ग्रीन जो है हीगल के जो संबंधी जैसी विचारधाराओं को आगे बढ़ाते हुए अपना विचार दिए गए हैं। हीगल ग्रीन का जो राजनीति चिंतन का आधार आध्यात्मिक सिद्धांत था, जैसे कि विश्व आत्मा जो राज्य के लिए बताया गया था हीगल ने, वैसे ही यह भी अपने विचारों का आधार आध्यात्मिक सिद्धांत को बताया गया है। क्योंकि शाश्वत चैतन्य मतलब जब तक कोई भी क्रियाएं होती है, जैसे कि कार्य में, राज्य में और जो भी जगत में जो भी क्रियाएं होती है वो शाश्वत चैतन्य के आधार पर ही क्रियाएं होती है। तो ग्रीन की राजनीति विचार राज्य की उत्पत्ति, मतलब अपने विचारों में बताते हैं कि राज्य की उत्पत्ति मानव चेतना स्वतंत्रता चाहती है। मतलब इनका मानना यह है कि मनुष्य जन्म से स्वतंत्र रहना चाह रहा है। क्यों स्वतंत्र रहना चाह रहा है? कि जब तक स्वतंत्र नहीं रहेंगे तब तक मनुष्य अपना सर्वांगीण विकास एवं अधिक से अधिक अपना जीवन को एक प्रसन्नता पूर्वक जीवन यापन नहीं कर पाते। इसलिए राज्य की उत्पत्ति के संदर्भ में बताया गया है कि मानव चेतना स्वतंत्र चाहती है, स्वतंत्रता के लिए अधिकार चाहिए। मतलब सबसे पहली बात होती है स्वतंत्रता चाहिए। मतलब इनके अपने राज्य की उत्पत्ति में क्या चाहिए? पहले स्वतंत्रता चाहिए, उसके बाद स्वतंत्रता की रक्षा के लिए क्या चाहिए? अधिकार चाहिए और अधिकार के लिए संरक्षण राज्य की आवश्यकता पड़ती है। मतलब स्वतंत्रता अधिकार के बिना अधूरी है और अधिकार राज्य के बिना अधूरी है। तो इस प्रकार से थॉमस हिल ग्रीन ने अपने इन विचारों में राज्य की उत्पत्ति में स्वतंत्रता, अधिकार और उसके बाद राज्य की उत्पत्ति के संदर्भ में मानते थे। अब ग्रीन की स्वतंत्रता संबंधी अवधारणा है। तो स्वतंत्रता दो प्रकार की होती है, एक तो आंतरिक स्वतंत्रता और दूसरी है बाह्य स्वतंत्रता। आंतरिक स्वतंत्रता ऐसे स्वतंत्रताओं को कहा जाता था जो व्यक्ति के अंदर में, जैसे कि विचार अभिव्यक्ति करने की स्वतंत्रता और जीवन जीने की स्वतंत्रता, ऐसे बहुत सारा जो स्वतंत्रता होते हैं उसको बोलते हैं आंतरिक स्वतंत्रता। और दूसरा होता है बाह्य स्वतंत्रता। बाह्य स्वतंत्रता के मतलब होता है कि कार्य करने की स्वतंत्रता, घूमने की स्वतंत्रता और किसी प्रकार से अपने कोई जाति, धर्म या किसी भी संस्थाओं को मानने के लिए स्वतंत्रता, इसको हम बोलेंगे बाह्य स्वतंत्रता। तो इस प्रकार से ग्रीन ने स्वतंत्रता संबंधित में आंतरिक और बाह्य संबंधी बारों में चर्चा की गई है, जिसमें बताते हैं कि स्वतंत्रता करने योग्य कार्य करनी होती है। मतलब इसे बाह्य स्वतंत्रता करने बताया गया है कि स्वतंत्रता करने योग्य कार्य करनी होती है, जिसमें निश्चयात्मक स्वतंत्रता और सकारात्मक स्वतंत्रता, निश्चयात्मक स्वतंत्रता और सकारात्मक स्वतंत्रता के बारे में, करने योग्य बारे में बताई गई है। दूसरा है स्वतंत्रता का अर्थ आत्मसंतुष्टि और स्वच्छता नहीं। मतलब स्वतंत्रता ऐसी दी जाए कि उसकी आत्मा की संतुष्टि हो लेकिन मनमानी ना करे, इसके बारे में बताया गया है। और दूसरी बात यह है कि स्वतंत्रता मानव चेतना की विशेषताएं हैं।
मतलब मनुष्य स्वतंत्रता की जो मतलब उनकी चेतना की विशेषताएं, मतलब आत्मा की विशेषताएं किसको मानी गई है? स्वतंत्रता को मानी गई, क्योंकि स्वतंत्रता ही मनुष्य को एक प्रकार से सर्वांगीण विकास कर कर वो अपने अंदर में जो छिपी हुई गुणों को विकास करने में ही स्वतंत्रता महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। नेक्स्ट है स्वतंत्रता में अधिकार निहित है। जैसे कहते हैं ना कि स्वतंत्रता अधिकार में निहित होती है, क्योंकि जैसे कि अधिकार प्राप्त होती है वैसे स्वतंत्रता स्वतः लागू। जैसे कि मैं अभी राज्य की उत्पत्ति के संदर्भ में बताया हूँ कि राज्य को उत्पत्ति में सबसे पहले क्या चाहिए थे? स्वतंत्रता। स्वतंत्रता में क्या चाहिए? अधिकार। और अधिकार में कहाँ होगा? राज्य में ही संभव हो सकता है। इसलिए राज्य में अगर वहाँ पर है तो व्यक्तियों को स्वतः ही वहाँ पर स्वतंत्रता प्राप्त हुई है, ऐसा समझिए। इसलिए ग्रीन ने राज्य की उत्पत्ति में स्वतंत्रता, अधिकार, राज्य को ही महत्व दिया गया है। नेक्स्ट जो पॉइंट आते हैं कि ग्रीन की अधिकार संबंधी अवधारणाएं। तो ग्रीन की जो अधिकार संबंधी अवधारणा है, मतलब अब जैसे कि अभी हम स्वतंत्रता की पहले राज्य की बात कर पढ़े, उसके बाद अधिकार की बात, स्वतंत्रता की बात पढ़े, अब इसके बाद आते अधिकार। अधिकार में क्या क्या होता है कि ग्रीन स्वतंत्रता में अधिकार शामिल रहते हैं, मतलब स्वतंत्रता जहाँ पर है वहाँ पर अधिकार स्वतः ही प्राप्त हो जाती है। नेक्स्ट पॉइंट जो है अधिकारों की प्राप्ति के लिए राज्य आवश्यक, मतलब अधिकार चाहिए, मतलब जैसे कि हमें अभी 6 मौलिक अधिकार प्राप्त है वर्तमान में, जैसे कि तो वो 6 मौलिक अधिकार हमें कौन दिया गया है? राज्य ने दिया है हमने को, संविधान ने हमको प्रदान किया गया है। तो यह जो व्यवस्था की गई है तो उसमें अधिकार के लिए प्राप्ति के लिए राज्य आवश्यकता पड़ती है। इस प्रकार ही राज्य हमें अधिकार की व्यवस्थाएं प्रदान की जाती है। नेक्स्ट जो पॉइंट बताते हैं संप्रभुता पर ग्रीन की विचार जो बताया गया है, राज्य का आधार शक्ति नहीं इच्छा है। मतलब राज्य की जब उत्पत्ति हुई तब उस समय सभी लोगों ने यह माना कि राज्य की मतलब आधार शक्ति नहीं, जबरदस्ती किसी व्यक्ति को राज्य में शामिल नहीं किया गया था, इसमें व्यक्तियों को उनकी इच्छा के अनुसार राज्य में शामिल हुआ है। इसीलिए आप लोग देखे होंगे जब हमारे भारत आज़ाद हुए तो उस समय जो जो क्षेत्र जो स्थान जो रियासत थी वो रियासतों को पूछा गया था कि आप भारत के संघ में शामिल होना चाह रहे हैं कि नहीं हो रहा है। तो उस समय बहुत सारे ऐसे रियासत थे जो शामिल नहीं हुए थे। फिर धीरे धीरे हमारे सरदार वल्लभ भाई पटेल ने 1956 के तहत लगभग उसे शामिल कर लिए गए। और इस प्रकार से कहा जाता था कि ग्रीन का भी मानना है कि राज्य का आधार शक्ति नहीं है बल्कि इच्छा के आधार पर हुई है। सामान्य हित पर आधारित ऐसी सर्वोच्च नैतिक शक्ति है जो सामाजिक मान्यता प्राप्त किसी एक व्यक्ति या व्यक्ति समूह के आधार से अभिव्यक्ति होती है, जिसे सामाजिक हित मानकर सभी लोगों द्वारा उसके आदेशों को स्वीकार किया जाता है। उसे सार्वभौमिक बुद्धिमत्तापूर्ण इच्छा के नाम से पुकारा जाता है। मतलब संप्रभुता संबंधी जो विचार के बारे में बताया गया है कि यहाँ पर स्वतंत्रता की बात होती है तो स्वतंत्रता लोकतंत्र में संभव है। और इस प्रकार से हम जब प्रजातंत्र की बात करते हैं, लोकतंत्र की बात करते हैं, तो वहाँ पर क्या हो रहा है कि जब तक हम संप्रभुता जिसे सौंपते हैं, जैसे कि हॉब्स जो होते हैं राजाओं को बात करते हैं, जॉन लॉक भी राजा तो राजतंत्र है लेकिन वहाँ पर एक सुरक्षात्मक लोकतंत्र की बात करते हैं। और नेक्स्ट जो रूसों की बात करते हैं, यहाँ पर लोकतंत्र का मतलब बहुत बड़े पुजारी कहा जाता है, जिसे रूसों को भी कहा जाता था, जिसमें जिस प्रकार से देखा जाए कि लोकतंत्र में जो संप्रभुता जाती है तो बहुमत के आधार पर बनाई जाती है, न कि अल्पमत के द्वारा। इसलिए हमारे यहाँ की संप्रभुता की आधार शक्ति नहीं, क्योंकि यहाँ जबरदस्ती चाहे तो कोई प्रधानमंत्री नहीं बन सकता, लेकिन यहाँ पर प्रजा की इच्छाओं के आधार पर वह संप्रभुता पर सत्ता स्थापित कर सकते हैं। इस संबंध में टी.एच. ग्रीन ने अपने विचार ये संप्रभुता संबंधी विचार पर दी गई है। नेक्स्ट जो आते हैं राज्य के कार्य संबंध में ग्रीन का विचार। तो राज्य के संबंध में, कार्य के संबंध में अपना विचार जो दिया गया, पहला है सकारात्मक कार्य और दूसरा है नकारात्मक कार्य। बहुत अच्छी बात आ जाता है कि एक नकारात्मक और एक सकारात्मक कार्य। सकारात्मक दृष्टि से राज्य नैतिक विकास करने के लिए बढ़ावा एवं बल का प्रयोग कर सकते हैं। मतलब टी.एच. ग्रीन का मानना है कि सकारात्मक कार्य करने के लिए राज्य को बल का प्रयोग कर सकते हैं। जैसे कि वर्तमान समय में कई लोगों को लगता था कि पुलिस वाले क्यों डंडे मार रहे हैं,
क्यों व्यक्ति को समझा रहे हैं लेकिन ज़बरदस्ती नहीं मानते हैं, तो बार बार अलाउंस कर रहे हैं, क्यों ज़बरदस्ती कर रहे हैं। कई प्रकार की वीडियो हमको देखने को मिला। तो यह सकारात्मक कार्य है किसका, राज्य की, कि राज्य में स्थापित करने के लिए। जैसे कि आप लोग देखे होंगे कई जैसे कि इंदिरा गांधी के शासनकाल में भी ज़बरदस्ती पकड़कर व्यक्तियों को नसबंदी कर दिया जाता था, क्योंकि उस समय जनसंख्या हमारे भारत की डबल हो गई थी। आज़ादी के समय 50 लाख लगभग 50 करोड़ थे, वो लगभग 90 करोड़ के आसपास हो गई थी। इस प्रकार से देखा जाए तो जनसंख्या वृद्धि करने के लिए ऐसे कानून बनाया गया था जिस पर ज़बरदस्ती भी करना पड़ा। ऐसे बहुत सारे कार्य हैं जिस पर राज्य को सकारात्मक दृष्टि से यहाँ पर शांति व्यवस्था स्थापित करने के लिए ऐसा कानून या कार्य किया जा सकता है, जिसे हम बोलते हैं सकारात्मक कार्य। नेक्स्ट, नकारात्मक कार्य की दृष्टि से राज्य व्यक्ति को कार्य करने तो दे, जो कार्य करने योग्य है और उसमें जो समस्या आती है उन्हें राज्य दूर करे। मतलब नकारात्मक स्वतंत्रता, ग्रीन ने इस बारे में चर्चा की गई है कि नकारात्मक स्वतंत्रता ऐसे स्वतंत्रताओं को कहा जाता है या कार्य कहा जाता था जिसमें व्यक्तियों को कोई भी कार्य करने की स्वतंत्रता तो दी गई है। मान लीजिए आपको कि व्यापार करने की, व्यापार में भी कोई नुकसान हो जाता है या कोई ऐसे कार्य करने की स्वतंत्रता या कार्य दी गई है, लेकिन उसमें कुछ समस्या आ जाती है, तो उन समस्याओं को दूर करने के लिए राज्य उस पर सहयोग करे, उसे बोलते हैं नकारात्मक कार्य। इस प्रकार से राज्य के कार्य के संबंधी में एक सकारात्मक कार्य और एक नकारात्मक कार्य के संबंध में चर्चा की गई है। और राज्य का विरोध करने का अधिकार है। मतलब राज्य का विरोध मतलब पब्लिकों को क्या होता है कि कभी कभी राज्य के द्वारा बनाए गए नीतियों का भी विरोध करने का अधिकार पब्लिकों को दी गई है। इस प्रकार से अपने टी.एच. ग्रीन ने अपनी स्वतंत्रता संबंधी विचारों में इन बातों को जिक्र किया गया है। और इस प्रकार से टी.एच. ग्रीन मनुष्य को बहुत सारी ऐसी बातें, मतलब स्वतंत्रता दी गई है ताकि मनुष्यों का सर्वांगीण विकास हो सके। इस प्रकार से आज आप लोगों का ये टी.एच. ग्रीन की विचारों का एक सारांश के रूप में एक छोटा सा आप लोगों के लिए एक वीडियो बनाया जो आज ये पूर्ण हुआ। थैंक यू बेटा।